काले जादू का राज नहीं बताओगे? मेरी बात मान और वापस चला जा। काले जादू का राज जानना तुम जैसे बच्चों के वश की बात नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं। मैंने भी काली विद्या का पाठ किया है। मैं भी जानता हूं काली विद्या के बारे में, लेकिन उसकी गहराइयों में डूबना चाहता हूं। अपनी आंखों से काले जादू की शक्तियों को देखना चाहता हूं। जिद मत कर वरना बहुत पछताएगा। जिस रास्ते पे तू चलना चाहता है वो तुझे मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देगा। वही तो देखना चाहता हूं मैं। कैसी क्या बात है उस शक्ति में? अगर उस राज को जानने के लिए मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। ठीक है, अगर तू मौत को ही गले लगाना चाहता है तो आ मेरे साथ। इस मूर्ति की तरफ देख। इसे अपने घर ले जा और अपने घर ले जाकर इसी तरह 40 मोमबत्तियां जलाकर इस मूर्ति को उसके बीचों बीच स्थापित करना। फिर मैं जो तुम्हें मंत्र दूंगा उस मंत्र को निर्वस्त्र होकर 40 बार पढ़कर उन शैतानी शक्तियों को आवाज लगाना। तब तुम्हें पता चल जाएगा काले जादू का राज क्या है। जिंदगी में फिर कभी तुम उस राज को जानने की कोशिश नहीं करोगे। काली दुनिया के सम्राट, मैंने सुना है तुझे अपने काले इल्म पर बहुत नाज है, बहुत गुरूर है तुझे अपनी ताकत पर। तू दिन को रात और रात को दिन में बदल सकता है। आज मैं तेरी ताकत को आजमाना चाहता हूं जिससे काली दुनिया आबाद है। अगर तुझमें वो ताकत है और तू सच्चा है तो मुझे अपनी ताकत का सबूत दे। साबित करके तू काली दुनिया का सम्राट है। सबूत दे। मैं कहता हूं सबूत दे। अजीब सा बंगला है ना बेटा। साफ सफाई के बाद ये घर भी आलीशान लगने लगेगा, क्यों नहीं लगते? चलो 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 शुरू जाओ।
मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं एक ऐसी चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें शायद मेरी जान भी जा सकती है। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारी शादी के बीच में दीवार बन के खड़ी है? नीलम, मैं काले जादू की गहराई में जाना चाहता हूं। मुझे देखना चाहता हूं कि काला जादू होता क्या है, रूहानी ताकतों में कितनी सच्चाई है। जादू टोना जंतर मंतर की हर उस बारीकी, हर उस गहराई में उतर जाना चाहता हूं जिससे काला जादू और रूहानी ताकतें आबाद हैं। मैं ये बात दुनिया को बता देना चाहता हूं कि काला जादू होता भी है या वो मनगढ़ंत बातें हैं जो तांत्रिक लोग दुनिया वालों से कहते फिरते हैं। अगर मैं कामयाब हो गया तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर ये शक्तियां हैं तो मैंने सुना है कि इसे हासिल करने में इंसान की जान भी जा सकती है और हो सकता है कि मैं नाकाम भी हो जाऊं। क्यों इन चीजों के पीछे पड़े हो जिनके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते? छोड़ दो ये सब। नीलम, मैं काले जादू का हर राज जानने के लिए दुनिया की हर चीज को छोड़ सकता हूं, यहां तक कि तुम्हें भी। अरे वाह, तुम यहाँ खड़ी हो? मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतरी है? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? काफी देर से नजर नहीं आई, मैं परेशान हो गया। तुम्हें तो बात बात पर परेशान होने की आदत हो चुकी है। इतनी बेदारी से क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं घर पे हूँ, कहीं मरने नहीं गई। हाँ। देखा रंजीत, तेरी भाभी कितने गुस्से वाली है, लेकिन वो गुस्सा दिखाने के लिए करती है। वो मुझे और श्वेता को बहुत प्यार करती है। उसे आज तक श्वेता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वो उसकी सौतेली माँ है। हम सब यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है कि तू हमारे साथ नहीं है। तू कहाँ चला गया? मैंने तुझे कहाँ तलाश नहीं किया, लेकिन तेरा कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा प्यार तुझे वापस जरूर खींच कर लाएगा। हाँ, जरूर खींच कर लाएगा। वेरी गुड। पापा बहुत हेवी है। श्वेता, थोड़ा सा। पापा, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। कचरा ही कचरा। जब देखो गंदा काम मुझसे कराते हैं। ये देखो। पापा, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। आजा, थोड़ा सा।
चिल्ला रहे हो? ओफो, ये क्या कर लिया तुमने? पट्टी बांधो, मुझसे खून नहीं देखा जाता। चलो। आप भी कमाल करते हैं पापा, अपना ही कौन देख के डर रहे हैं? चुप, बदतमीज, अपने डैडी का मजाक उड़ाती है। सॉरी। ठीक है तो कह रही है, जरा सी चोट लगी है और आसमान सर पे उठा लिया। अगर कोई हाथ पैर काट के चला जाएगा तो क्या करोगे? मम्मी, डोंट वरी पापा, मामूली सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूं कि जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा।
नीलम, कौन हो तुम? रंजीत। नहीं, तुम रंजीत नहीं हो सकते। तुम रंजीत नहीं हो सकते। मैं रंजीत ही हूँ। लेकिन ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है? मैं मर चुका था, लेकिन विशाल के खून से मुझे नई जिंदगी मिली। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तंत्र विद्या का असर है। इसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। जिस रास्ते पे तू चलना चाहता है वो तुझे मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देगा। वही तो देखना चाहता हूं मैं, कैसी क्या बात है उस शक्ति में। अगर उस राज को जानने के लिए मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। मैं कहता हूं सबूत दे। इस तरह तंत्र शक्तियों ने मेरा खात्मा कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा जीवित हो चुका। मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ। इंसान का खून और मांस मिल जाए तो। वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम ला सकती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहाँ से लाऊंगी इंसान का खून? किसी भी तरह किसी भी आदमी को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, बाकी काम मेरा है। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर विशाल को पता चल जाएगा तो क्या होगा? अगर उसे पता चल गया कि शादी से पहले हमारा क्या रिश्ता था तो क्या होगा? जरा सोचो। मैं ठीक हो गया तो दोबारा हम एक होंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि तुम ठीक हो जाओगे। जब विशाल के थोड़े से खून से मुझमें इतनी जान आ सकती है तो और एक खून से ये आत्मना ठीक नहीं हो सकता। मुझे नई जिंदगी चाहिए, उसके लिए तुम मेरी मदद करोगी? नहीं, मैं इस काम के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। नीलम, ये है मेरा गरीब खाना। पसंद आया? इसे तुम गरीब खाना कहते हो? यहाँ तो सब कुछ है। हाँ, यहाँ घर बसाने का सारा इंतजाम है। घर तो तब बसेगा जब तुम मुझसे शादी करोगे। अरे शादी भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कर लूंगी इंतजार, मगर तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाएंगे। डार्लिंग, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ जैसा कि तुम समझती हो तो? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम कैसे भी हो। अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी कोई भूल कर ही नहीं सकते। बस वादा करो कि मैं कहीं चला भी जाऊं तो तुम मेरे प्यार को अपने दिल में उसी तरह बसाए रखोगी जैसे कि आज तुम्हारे दिल में मेरा प्यार बसा है। वादा करती हूँ, मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगी। सच? सच।
जानता था कि तुम जरूर आओगी। रंजीत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम सचमुच ठीक हो जाओगे? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब तक तुम ठीक नहीं होते, विशाल को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। क्या बात है नीलम, इतनी रात गए कहाँ गई थी? मुझे घबराहट सी हो रही थी, इसलिए मैं बालकनी में खड़ी थी। घबराहट सी हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? चलो चलो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ओफो, कुछ नहीं हुआ मुझे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच? थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। नीलम, मैं तुम्हें अपने से भी ज्यादा चाहता हूँ। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, अंदर चलो। One large biscuit with water and ice. ओके सर। लगता है आप अकेली हैं। जी, ऐसे माहौल में तन्हाई दिल में लश्कर बनकर चुकती है। क्यों, क्या ख्याल है आपका? ठीक बात। वैसे जब तक कोई साथी ना हो, ये माहौल बेमजा लगता है। सच कहा आपने। मैं भी अकेला आप भी अकेले। क्यों हम दोनों एक दूसरे को अपना साथी बना दो? इसमें के लिए क्या चाहता है? ख्याल बुरा नहीं। वेरी गुड, मुझे आपकी ये अदा बहुत पसंद आई है। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनके दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और होता है। वैसे भी जमाना बहुत फास्ट हो गया, हर काम फास्ट होना चाहिए। यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और कहाँ रहते हैं आप? चाहने वालों के दिलों में। आप बहुत दिल पे जगते हैं। वैसे तो अपनी जिंदगी का एक ही उसूल है, मिस नीलम। नाइस नेम। ना कहने वाले को छूटा नहीं और हाँ कहने वाले को छूटा नहीं। वैसे आप रहती कहाँ हैं? यहीं पास में। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट? वैसे भी ये माहौल सुकून में आने का है। मधुर होने के लिए संभालने की मदद करते हैं। चलिए। बहुत बड़ा बंगला है आपका। दिल भी बहुत बड़ा है। वो तो देख ही रहा हूँ। क्या आप अकेली रहती हैं? जी नहीं, और कौन कौन रहता है आपके साथ? फिलहाल तो हम, तुम और तन्हाई। चलिए। चलिए। आइए।
बहुत डरावनी है। तो मुझे ही क्यों ले आई हो? क्या इरादा है? इरादा तो नेक है। जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ उस काम के लिए तन्हाई बहुत जरूरी है। रोशनी में राज खुलने का डर रहता है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यहाँ पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और सब कुछ चुपचाप हो जाएगा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं। बहुत चालाक हो सुना। क्या बोल शर्मा गई? इसमें शर्मा नहीं क्या बात है? जब हम एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो इसमें हर्जी क्या है? बोल रही है तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐतराज है तो हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं। ये लो, हमने अपनी आंखें बंद कर दी। अरे आओ ना जाने मन। इतनी देर क्यों कर रही है? देखो, हमने हमारी आंखें बंद कर ली। वो नहीं है, अब आ भी जाओ ना, तुम तक सा रही है। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे करीब बजाना जाओ। मुझे मत मारना, मैं तो हाथ छोड़ता हूँ। नहीं लेना चाहो यहाँ से।
इंसानी मांस खाने से मुझ में कितना बदलाव आ गया है। मैं खड़ा हो सकता हूं, चल फिर सकता हूं। मेरे पास आओ नीलम, मुझे देखकर घबराओ मत, मुझे छू कर देखो, मेरे करीब आओ, मुझसे डरो मत। आओ नीलम, आओ नीलम, मेरे करीब आओ। नीलम, भाई कहाँ हो तुम? नीलम, मैं देख रही हूँ, रुको। क्या पता नहीं है? क्या हालत बना रखी है? कुछ नहीं, घर का काम कर रही थी। ऐसा कौन सा काम कर रही थी जिससे तुम्हारी हालत हो गई? तुम्हें हर बात बताना डिटेल में जरूरी है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना, घर का काम कर रही थी, बस। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं तुम्हें कोई मदद कर सकूं। नहीं, ये काम मेरा है, तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते। कमाल है, जब से इस घर में आए हैं तुम अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो। बात क्या? कोई बात नहीं, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। चलो चलो ना। हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या कर रही हो? फिलहाल तो अपने लल्लू बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। लल्लू? तो क्या मैं लल्लू हूँ? अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे लल्लू समझती हो तो मैं दिल्ली से बॉम्बे कभी ना आता। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम दिल्ली से कब आए? तुम लोग जैसे ही दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए, मेरा भी वहाँ दिल नहीं लगा, और दिल्ली में दिलवाली ना हो तो दिलवाला रहकर क्या करेगा, इसलिए यहाँ चला आया। बोलो कब और कहाँ मिलती हो? आज शाम को 6 बजे होटल ब्लू डायमंड। बाय। मम्मा, इतनी रात के आप कहाँ जा रही हैं? मुझे स्टोर रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, मैं वही देखने जा रही थी। हाँ मम्मा, मुझे भी स्टोर रूम से कई बार अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कि ऐसा लगता है जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो।
मैंने कई बार वहाँ पर जाके देखा मगर खबरदार, खबरदार आइंदा तुम उस स्टोर रूम में गई तो। क्यों? ऐसी क्या बात है मामा जो आप इतना डर रही हैं? मैं क्यों डरने लगी? मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, उस स्टोर रूम में मत जाना, बस। जरा बहस नहीं। क्या बात है बेटी, तुम आज इतनी चुप चुप क्यों हो? पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटा। पापा ये बंगला किसका है? क्यों अचानक आज तुम्हारे दिल में इस बंगले का ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं, पहले आप ये बताइए कि आपने ये बंगला किससे लिया? बेटा ये बंगला मेरे कजन ब्रदर रंजीत का है, जो पिछले 1 साल से लापता है। उसके करीबी रिश्तेदार होने के नाते कानूनन ये बंगला मेरा हो गया है। इस बंगले में मेरे भाई रंजीत की यादें बसी हुई है। पापा मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि रंजीत अंकल जिंदा है? ऐसे मत कहो बेटा, मुझे रंजीत से लगाव है। अगर मुझे नफरत है तो उसकी काली विद्या से, जिसके चक्कर में आके वो कहीं फंस गया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। लेकिन पापा मम्मा इस बंगले में खुश क्यों नहीं है? पता है कल रात को मैंने उन्हें स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे डांट दिया। उसकी बातों का पूरा मत मानो, उसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, लेकिन उसके दिल में कुछ नहीं है।
नीलम, हाँ, तुम इस घर में खुश तो हो ना? मुझे खुद नहीं पता कि मैं खुश हूँ या दुखी। मतलब यही कि तुमने मुझे इस घर में लाकर अपनी जिद तो पूरी कर ली। अब मैं खुश रहूं या दुखी, इससे तुम्हें क्या? ऐसा मत कहो नीलम, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी में कुछ कमी हो तो मैं अपनी खुशी को जलाकर राख कर दूंगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी रोशन हो। ये फिलॉसफी मत झाड़ो प्लीज। अब ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? हाँ? अगर मुझे पता होता कि तुमसे शादी करके तुम मुझसे खुश ना होती तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। तुम भी कमाल के हो राज, मुझे खबर किए बिना, मम्मी पापा को बताए बिना तुम यहाँ चले आए। अरे यार, अगर मम्मी पापा से परमिशन मांगता तो वो मुझे यहाँ कभी ना आने देते। मुझे परेशान नहीं हो रहे होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने मम्मी को फोन कर दिया था। थोड़ा बहुत गुस्सा होती, लेकिन कोई नॉर्मल हो गई। अब क्या करने का इरादा है? तुमसे इश्क। क्यों, और भी काम नहीं रह गया है क्या? आशिक को इश्क के अलावा और क्या काम हो सकता है? एक बात बता दूं, ये दिल्ली नहीं है जो मम्मी पापा से रोज रोज सहेलियों का बहाना करके तुमसे मिलने आती रहूं। बहाना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो मैं सीधे तुम्हारे घर में घुस कर ही तुमसे मिलूंगा। तुम मेरी मम्मी को नहीं जानते, वो हिटलर से भी ज्यादा कड़क है। मेरी पिटाई तो करेंगी, साथ में तुम्हारा कान पकड़ के घर से बाहर कर देंगी। अच्छा, तो किसी को तुम्हारी मम्मी को मिल ही लेता है, सीधे सीधे कह दूंगा मैं आपको होने वाला दामाद हूँ। अगर पसंद है तो शादी के लिए फौरन आ कीजिए, नहीं तो मैं दूसरा दरवाजा खोल जाता हूँ। एक विशेष सूचना। एक आदमी जिसका नाम हेमंत शर्मा है, उम्र 35 वर्ष, कद 5 फुट 9 इंच, रंग सांवला, 2 रोज से अपने घर से लापता है। ये उस व्यक्ति की तस्वीर है। बताया जाता है कि ये मुंबई शहर के मशहूर बिजनेसमैन हैं। घर वालों का कहना है कि 2 रोज पहले क्लब के लिए निकले और घर वापस नहीं लौटे। आखिरी बार मिस्टर शर्मा एक औरत के साथ देखे गए। जिसे इस व्यक्ति के बारे में पता चले अपने करीबी पुलिस स्टेशन में खबर करें। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हैं आप? पापा, अरे बाबा, मैं दूसरी आवाज कहाँ से आ रही है? प्लीज पापा मत जाइए। अरे भाई तुम लोग टीवी देखो, मैं 1 मिनट देख के आता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पापा, विशाल! ऊपर मत जाओ विशाल, प्लीज मत जाओ। मुझे ऊपर देखने तो दो, कौन है? हटो, हटो। विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है, मत जाओ। ओहो, तुम तो इस तरह डर रही हो जैसे ऊपर कोई शैतान है। हटो। विशाल, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे चलो। अरे मुझे देख तो नहीं दो। प्लीज। विशाल, यहाँ कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ कुछ नहीं है, चलो। ठीक है, चलो चलो चलो। रंजीत, ये क्या पागलपन है? कल रात को तुमने कितना गलत काम किया। अगर विशाल को पता चल जाता तो
तो मैं क्या करूं? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहां अकेले तड़प रहा हूं और तुम हो कि विशाल के साथ आराम से रह रही हो। तो और क्या करूं मैं? मुझे एक और शिकार की जरूरत है। तुमने अभी तक उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? तुम जिस काम को आसान समझते हो ना, वो इतना आसान नहीं है। तुमने कहा था कि एक इंसान के खून के बाद तुम ठीक हो जाओगे। तुम पर भरोसा करके मैंने एक का कत्ल किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे आज और अभी एक जिंदा इंसान चाहिए। मुझे यकीन है एक और इंसान के खून के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूं। लेकिन मैं एक और इंसान कहां से लाऊंगी? पहले जिसे लेकर आई थी पुलिस उसकी तलाश कर रही है, और अगर पुलिस को शक हो गया ना, तो तुम जानते हो क्या होगा। अंजाम कुछ भी हो, मुझे एक और इंसान का खून चाहिए बस। देखो, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कोई आया है, मैं बाद में आती हूँ। कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप श्वेता की मम्मी हैं, ठीक कहा ना मैंने? वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? अब मैं श्वेता का फ्रेंड हूँ। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। ओ, आओ। हाँ। आंटी, श्वेता घर पर नहीं है? नहीं है, लेकिन आ जाएगी। आनो, तुम अपना बंगला दिखाओ। हाँ चलिए। ये है श्वेता का बेडरूम। ये है श्वेता का बेडरूम। ये हमारा डाइनिंग हॉल, और वो दरवाजा लॉन को खुलता है। अब चलो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाती हूँ। जी। आओ, अब तुम्हें वो जगह दिखाऊंगी जहां पहुंचकर तुम सब कुछ भूल जाओ। मतलब तुम्हें वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। आओ। पापा! आंटी, मैं ये जगह फ्लैट कभी ले लूंगा। मुझे श्वेता से कुछ जरूरी काम है। ओके आंटी? हाय श्वेता। राहुल, तुम यहाँ? मैंने कहा था ना, एकदम अचानक ही तुम्हारे घर पहुंच गया ना। मगर तुम ऊपर से कहाँ से आ रहे हो? अरे भाई, तुम्हारी मम्मी मुझे बंगले की सैर करा रही है, लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हारी मम्मी बहुत कड़क है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम्हारी मम्मी है कहाँ? ऊपर ही है। ठीक है। पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? क्या? पहले आंखें बंद करो, फिर बताओ। विशाल, छिछोरी हरकतें मत करो। बताओ क्या लाए हो? अच्छा बाबा, ये लो। विशाल, इट्स सो ब्यूटीफुल। तुमसे ज्यादा नहीं। ला पहना दो। हाँ। अब इस हार की कीमत और भी बढ़ गई। थैंक यू विशाल, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हर पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी का ख्याल रखे। आई लव यू विशाल। आई लव यू टू। विशाल, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, और मैं हूँ, हमेशा लड़ती रहती हूँ तुमसे। नीलम, आज की रात
हमारी सुहानी रात है। चल गिले शुक्र भूलकर हम दोनों एक हो जाए। अभी तो प्यार भरी बातें कर रही थी, मूड क्यों खराब हो गया? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमाल है, जब से इस घर में आई है अजीब अजीब हरकतें। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। मैंने तुम्हारा कहा माना और तुम मेरे पति को मारना चाहते थे? तुम्हें सिर्फ मुझे चाहने का हक है। अच्छा, यह उस वक्त चला गया था जब तुम मुझे बीच राह में छोड़कर भाग गए थे। जानते हो, उस वक्त मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने उस पाप को दुनिया से ही मिटा दिया। मैं बेबस हो गई थी, लाचार हो गई थी। अगर ऐन वक्त पर विशाल मुझे सहारा न देता तो शायद मैं अपने आप को खत्म कर देती। विशाल को मुझ पर बहुत भरोसा है। वो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल ठीक होने के बाद। उस मनहूस मूर्ति ने मुझे मौत से पहले ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। अभी तो मुझे बहुत जीना है। एक बार मर के जो फिर से जी उठते हैं ना, वो इंसान नहीं शैतान कहलाते हैं। और शैतान इंसान की जिंदगी नहीं जी सकता। मैं शैतान नहीं हूं लीला। मुझे महसूस करो, मुझे छू कर देखो। मैं तुम्हें आज भी वही रंजीत लगेगा जिसे तुमने कभी प्यार किया था। मुझसे दूर भागती हो और उससे प्यार जताती हो। एक बात सुन लो, मैं शैतान जरूर हूं, लेकिन इंसान की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम दोनों के बीच में विशाल आया
तो मैं उसे मारकर उसका खून पी जाऊंगा। नहीं, विशाल को कुछ मत करना, वरना श्वेता को शक हो जाएगा। तुम धीरज रखो, बस थोड़ा सा इंतजार। याद रखना, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो थैंक यू। पापा, जब से हम बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं, मम्मी में एक अजीब सा बदलाव आया है। क्या आपने ये महसूस किया है? बेटा, नया शहर, नया घर, नई जगह, हाँ? इसलिए मम्मी का दिल नहीं लगता। आस्ते आस्ते आदत पड़ जाएगी। मम्मी की परेशानी कुछ और ही लगती है डैडी। हमेशा डरी डरी से रहना, उल्टी सीधी बातें करना, रातों को जागना, क्या ये सब नई जगह नए लोगों की वजह से है? देखो, तुम अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। नहीं डैडी, मम्मी जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रही है। वो अक्सर हम लोगों से नजरें भी चुराती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटे। वो क्या है कि उसकी दिल्ली की कुछ सेरियां छूट गई है ना, और किटी पार्टी भी बंद है, इसलिए उदास रहती है। आस पड़ोस में कुछ दोस्ती हो जाए, फिर तुम देखो तो सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। आइए, प्लीज कम। आइए ना। Please come. आइए। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये एक ऐसी जगह है जिसका राज आप पर खुल जाएगा, लेकिन यहाँ किया हुआ हर काम राज ही रहता है। लेकिन लगता है ये जगह काफी समय से बंद पड़ी हुई थी।
रंजीत, सारा मामला बिगड़ गया है। अगर श्वेता को होश आ गया ना, उसे सब कुछ विशाल को बता देना। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस तरह से 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है, विशाल को भी रास्ते से हटा देंगे। तब तक बहुत कुछ हो जाना है। श्वेता के होश आने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना विशाल को क्या जवाब देंगे हम? ज्यादा सवाल पूछेगा तो बता देंगे कि हमारे संबंध कितने पुराने हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। हमारे रास्ते से हट जाए, वरना मुझे हटाना आता है। रंजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। इसे कहते हैं पतिव्रता पत्नी, जिसने अपने पति के प्यार को, उसकी वफा को अपनी वासना का निशाना बना लिया है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मैं पूछना चाहता क्यों किया? जवाब दो। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं रंजीत से प्यार करती थी। अचानक वो छोड़कर मुझे बॉम्बे चला गया। उस वक्त मैं बेबस थी और तुमने मुझे शादी का ऑफर दिया। मैं इनकार न कर सकती। हमारी शादी में समझौता थी। हाँ, यही समझ। यही समझना नहीं, यही बात है। अपनी जिंदगी संवारने के लिए तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम धोखा खाते रहे क्योंकि तुम बेवकूफ हो। जो औरत को वफा की देवी और प्यार की मूरत कहते हैं, जो औरत के नाम पर गाली है, उस जैसी औरतें समाज के लिए बद्दुआ दाग है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पंचनामा करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। मुझे कल सुबह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। राइट सर। मिस्टर रंजीत कहाँ है? मिस्टर रंजीत, एक साथ 6 कत्ल करना और वो भी इतनी बेदर्दी के साथ, कातिल इंसान के रूप में कोई भेड़िया मालूम होता है। कल सुबह की हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मिस्टर रंजीत के बंगले में 6 कत्ल। इंस्पेक्टर, यस सर। वैसे आज रात का तुम्हारा प्रोग्राम क्या है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं सर, ड्यूटी के बाद घर और फिर डिनर करके सो जाओ, यही हमारी जिंदगी है सर। ड्यूटी के बाद तुम घर तो जाओगे, लेकिन डिनर नहीं करोगे। क्या मतलब सर? डिनर तुम मेरे साथ करो। आपके साथ सर? हाँ, लंदन से इतने दिनों के बाद लौटा, अकेले डिनर करने का मजा नहीं। डिनर की टेबल पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग टेस्ट के खाने, और अगर इनमें तुम भी शामिल होते तो आज के डिनर का मजा ही कुछ और। तुम आओगे ना इंस्पेक्टर? हाँ हाँ सर, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा सर। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी सर। आऊंगा सर। हाँ ठीक है, मैं ठीक 10 बजे डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके सर, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा सर। अच्छा, चलता हूं सर।